बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के हालात खासे ख़राब हैं। दुनिया भर का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया में भी खबरें आ रही हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के ऊपर रूस बहुत जल्द हमला कर देगा। 2-3 डेवलपमेंट्स हैं, एक तो उस पर बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि इस जंग हो जाने की सूरत में, अगर खुदा न खास्ता ये जंग हो जाती है या नहीं भी होती, इन दोनों सूरतों में पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, यूक्रेन या रूस। पाकिस्तान को एक फैसला करना होगा। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिफारती खाने के लिए या पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल बन चुकी है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ ये, 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट बाइडन ने आज एक बयान जारी किया है, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज और अमरीकी वक्त के मुताबिक कल रात उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि रूस बहुत जल्द हमला करेगा यूक्रेन पे, और जो उनका कैपिटल है कीव, उसके ऊपर वो अटैक करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले खबरें चल रही थी 1 लाख, उन्होंने कहा तकरीबन 2 लाख रूसी फौजी इस वक्त रूस और यूक्रेन की सरहद पे हैं, और काफ़ी हद तक रूसी फौजी यूक्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं। यानी कि खुफिया तरीके से उनके जासूस कह लीजिए या उनके फौजी कह लीजिए, वो यूक्रेन के अंदर जा चुके हैं। और 1 लाख जो रिपोर्ट किए जा रहे थे, अब तकरीबन 1.25 लाख, 1,90,000 के करीब अराउंड फिगर ये बताई जा रही है। सो इमेजिन कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका, और अमेरिका इटसेल्फ जो है उसका प्रेसिडेंट, ज़ाहिर है कोई आके टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं कर देगा कि जो गैर जिम्मेदाराना बात है, लेकिन चूंकि उसने बात की है, उस बात की अहमियत है। उसका कहना यह है कि तकरीबन 2 लाख फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त तैयारी किए बैठे हैं और किसी वक्त भी हमला हो सकता है। अगली चीज़ ये है कि रूस ने, या रूस के करीब कुछ लोगों ने यूक्रेन के अंदर मौजूद रूसियों को, क्योंकि वहाँ पे कुछ रूसी रहते भी हैं, उन्होंने ख़बरदार किया। उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ से पीछे हो जाएं, इलाका खाली कर दें, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, खुसूसन औरतें और बच्चे फ़ौरन यहाँ से निकल जाए। और उन्होंने जल्दी उनको कहा कि जी जगह खाली करें। इस हवाले से ख्याल ही किया जा रहा है, असेसमेंट ये है, थिंक टैंक्स का ये कहना है कि विद इन नो टाइम जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। और बहुत ही अहम चीज़ ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि एक यूक्रेन का फौजी कल मारा गया है, और उसको मारा रूसियों ने नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम रूसियों पे आ रहा है, रिबेल्स ने मारा है। ये रिबेल्स कौन है, ये कहाँ से आ गए हैं, इन्होंने क्यों मार दिया है, इसकी भी थोड़ी सी आपको तफसील बयान करने की कोशिश करता हूँ। रिबेल्स वही हैं जो यूक्रेन और रूस की सरहद के करीब हैं। नाराज़ इनको कहते हैं, सेपरेटिस्ट इनको कहते हैं, बागी इनको कहते हैं। ये यहाँ पर मौजूद कुछ कबाइल हैं या कुछ धड़े हैं जो ये कहते हैं कि यूक्रेन हमारा है, इसलिए हम यूक्रेन के ऊपर हमला करेंगे। जिनके बारे में ये इल्ज़ाम है या वो हकीकत है कि 2014 में इन्हीं लोगों ने यूक्रेन पे यलगार की हमला किया, और लड़ाई काफ़ी अरसा जारी रही, जिसमें 14,000 के करीब अमवात हुई, और इन लोगों को, बागियों को सपोर्ट हासिल थी रूस की। इन्होंने गुज़िश्ता 3-4 दिनों से बम्बारमेंट और फायरिंग, गोलाबारी समेत जिस तरह भी वो अटैक कर सकते हैं, स्मॉल पॉकेट्स या पोर्शंस के अंदर यूक्रेनी फोर्सेस के ऊपर शुरू कर दी हैं, जिसके नतीजे में यूक्रेन ने आज कहा है कि हमारा एक फ़ौजी मारा गया है। सो आप इमेजिन कीजिए कि दोनों फौजी आमने सामने हैं और बीच में रिबेल्स डले हैं और एक फ़ौज के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा होगी। इसी असना के अंदर पुतिन जो सदर हैं रूस के, वो जंगी मशकों का आगाज़ कर देते हैं, और न्यूक्लियर आर्म्स की भी जो है वो टेस्टिंग या एक्सरसाइजेज हो रही हैं यूक्रेन के बॉर्डर के बिल्कुल अकब में, यानी उसके बिल्कुल साथ। और वो जाते हैं और जाके उन एक्सरसाइजेज का मुआयना करें। वेस्टर्न मीडिया इसको भी रिपोर्ट करे कि भाई बिल्कुल एक मच की तरह कोई वहाँ पे तीली लगाए या चिंगारी लगाए तो एक बड़ी जंग जो है उसका आगाज़ हो सकता है। 2014 में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पर 14,000 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, जिसमें दोनों ममालिक आमने सामने नहीं थे, एक मुल्क और एक जगह के रिबेल थे, और अब दोनों ममालिक आमने सामने, और दोनों कुव्वतें बेसिकली आमने सामने। यूक्रेन को सपोर्ट है अमेरिका की, बरतानिया की, रूस की, फ्रांस की, जर्मनी की कुछ हद तक सपोर्ट हासिल है, यानी वेस्टर्न कैंप की। रूस इस वक्त वफादारियाँ तलाश कर रहा है, और दूसरा अमेरिकी कैंप वफादारियाँ देख रहा है कि कौन हमारे साथ है, कौन उनके साथ है। अगली चीज़ हमारी जिसके हवाले से मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बात करें, वो है पाकिस्तान। इस सब असना में, सब मामले में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आप ये बात जानते हैं, मैंने अपने इस चैनल पे हमने रिपोर्ट भी किया, बताया आपको कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत जल्द रूस का दौरा करने वाले हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के सिफारती हलकों में खासा कंसर्न पाया जाता है। पाकिस्तान का दौरा रूस का स्केजुअल्ड था, और उस दौरे को इस मौके पे प्रैक्टिकल करना
پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ پاکستان اگر روس چلا جاتا ہے تو پاکستان کے لیے مسئلہ ہے، پاکستان اگر روس نہیں جاتا تو پھر بھی پاکستان کے لیے مسئلہ ہے۔ مختصر آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان اگر روس جاتا ہے تو ایک کلیئر کٹ سفارتی پروٹوکولز کے اندر ایک انڈیکیشن ہوگی کہ پاکستان یوکرین محاذ پہ امریکہ یا روس کے کمپیریزن میں روس کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جا رہا ہے، ہاتھ ملا رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ریلیشنز ہو رہے ہیں۔ آپ جتنا بھی کہتے رہے نہیں جی ہم تو کوئی اور بات کرنے گئے تھے، ہم تو اپنے تعلقات بہتر کرنے گئے تھے، ہم تو اپنے ایگریمنٹس کرنے گئے تھے، ہمارا تو 1 سال پہلے طے تھا، وغیرہ وغیرہ، ایسے موقعوں پہ ایسے سفارتی محاذ پہ صرف نوٹ کیے جاتے ہیں تو پروٹوکولز کیے جاتے ہیں۔ دوسرا، اگر پاکستان نہیں جاتا تو روس ناراض ہے، روس آپ کا بڑا پرانا اتحادی ہے، روس آپ کے ساتھ ریلیشنز بلڈ کر رہا ہے، ایران کے ساتھ مل کے بلڈ کر رہا ہے، عراق کے ساتھ مل کے بلڈ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بڑے ایگریمنٹس کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر آج اس موقع پہ آپ روس کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ آپ کا ساتھ کیوں دے گا بھائی؟ اس کو تو ضرورت ہے اس وقت اپنے ساتھ ووٹرز کی اور اپنے ساتھ سپورٹرز کی۔ تو پاکستان اس وقت مشکل میں ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ویسے کامران یوسف ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی رپورٹ کی ہے کہ سفارت خانے نے سمری ایک پیش کیا پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت وہاں پہ جانا سپر سینسٹیو ہوگا، اس حوالے سے ری وزٹ کیا جائے، تمام چیزوں کو ملوز خاطر رکھا جائے اور پھر انیشیٹوز دیے جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ، یا جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن جانا چاہتا تھا امریکہ فوری طور پہ ود ان دس ویک، اور وہ جا کے امریکی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے ریسنٹلی جو بھی چائنا کا دورہ کیا اور جو ہم اب روس کا دورہ کرنے چاہ رہے ہیں اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، اس کا تعلق یوکرین کے حالات سے یا آپ کے اور چائنا کے مسئلے سے نہیں ہے، وہ ہم اپنے وزٹ کو کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے کیا ہے اور ہم اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، نتھنگ ٹو ڈو ود دی انٹرنیشنل سیناریو۔ یہ وزٹ نہیں ہوا، اور اس وزٹ سے امریکہ نے فی الحال معذرت کی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس وقت جو ہے وہ مصروف ہیں، اس وقت ہم اپنے یوکرین والے مسئلے کو لے کے اور کچھ جگہوں کے اوپر ہماری مصروفیت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وی آر ناٹ اویلیبل۔ پاکستان کے لیے کچھ کنسرنز ہیں جو اس حوالے سے ریز ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے اس دھڑے کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا یہ تو یقینی طور پہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت پاکستان کے لیے جو صورتحال ہے وہ خاصی زیادہ چیلنجنگ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔